नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Competency Point 9456। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है वो एक विशेष सेशन की ओर चल रहे हैं हम, और बहुत अहम क्लास होने वाली है जो सभी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें रीजनिंग का वर्चस्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये भी एक स्कोरिंग पार्ट होता है कि रीजनिंग एक ऐसा होता है जिससे कि हम किसी भी परीक्षा में स्कोर बना सकते हैं, अपना अच्छे तरीके से स्कोर को ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि कुछ बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता और कुछ का GS अच्छा नहीं होता, तब वो उनकी भरपाई कहाँ पर करें। अगर GS अच्छा नहीं है तो उसकी भरपाई मैथ से कर सकते हैं, और जिनका मैथ अच्छा नहीं होता तो वो रीजनिंग से उसको कर सकते हैं। ऐसी कंपटीशन में 2 क्लासें हमारी या 2 पार्ट ऐसे होते हैं सिलेबस के, एक हिंदी और एक तर्कशक्ति, जिसके चलते जो है हम किसी परीक्षा में जो है अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसका आपने भी सुन रखा होगा, UPSSC वीडियो। ठीक है, ये 2018 का एग्ज़ाम था, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग। ठीक है, एक बार होने के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था, और अब जो है इसका पुनः जो है मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में इसकी परीक्षा होने वाली है, जहाँ पर 50% का यहाँ पर रोल है। और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में देखें तो 75 नंबर का जो है तर्कशक्ति का बहुत अच्छा रोल है। ओवरऑल अगर व्यू देखें तो सभी परीक्षाओं में तर्कशक्ति का जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इसी के चलते जो है हमारा आज तर्कशक्ति का पहला चैप्टर, वैसे मैं इससे पहले घड़ी की वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। मगर आज जो हम शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम आगामी एग्ज़ामों के लिए 0 से हीरो लेवल, ठीक है, शून्य से शिखर की ओर चलेंगे, और एक एक ऐसी बात करेंगे जो कि आप आज तक आपने किसी भी क्लास में या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी क्लास में आपको उस तरीके का डाटा देखने को नहीं मिलेगा या मिला होगा। ठीक है, अब जो है हम उसके साथ हुबहू होंगे। पहली बात ये, हमारा पहला जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, सादृश्यता और समरूपता। चैप्टर शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि पूरी तर्कशक्ति में 43 चैप्टर है, और 43 चैप्टर में अगर 1 चैप्टर भी अगर 2 क्लासों में डिवाइड हुआ तो शायद उम्मीद करते हैं कि हम लगभग 80 से 85 वीडियोस या 85 क्लास हम यहाँ लेंगे। और इसी में हमारा पहला चैप्टर जो है आज, इसे हम लिख सकते हैं पहला चैप्टर जो जिसका नाम है सादृश्यता या समरूपता। यानी सादृश्य का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, एक जैसा समरूप होना, यानी कि समरूपता, समान रूप होना। समरूपता का मतलब होता है सम प्लस रूप प्लस ता। तो सम इसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग जो लगाया जाता है वो किसी चीज़ की विशेषता को बताने के लिए लगाया जाता है। ता जो होता है इसके अर्थ को निहित करता है, ठीक है। तो ता जो है इसमें प्रत्यय होता है, क्या होता है ये प्रत्यय, और रूप जो होता है ये मूल शब्द होता है। तो यहाँ से हिंदी भी देखो बढ़िया होगी तुम्हारी तो, ठीक है। समरूपता ऐसे ही सादृश्यता, सा उपसर्ग है, दृश्य हमारा मूल शब्द है, और ता हमारा प्रत्यय है। ठीक है, चलिए इसमें क्या आते हैं पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, इसमें अनुपात समानुपात जैसा रेशियो बनता है। इसमें कुछ देशों की कैपिटल, कुछ स्टेट की कैपिटल हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं कुछ देशों की कैपिटल्स के बारे में बात कर लूँ और कुछ स्टेट की कैपिटल की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर कैपिटल की तरफ ही जाना है तो हमको, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल क्या है। चलो कैपिटल ज़्यादा हो जाएंगी, पहले कुछ अच्छे ऐसे देश देखते हैं जो बिल्कुल नियर है हमारे। सबसे पहले जापान की कैपिटल क्या है, तो जापान की जो कैपिटल है वो हमारी क्या है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, क्या है, टोक्यो। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन कैसा बना सकता है, ऐसा बना सकता है कि जापान बराबर यहाँ पर टोक्यो, ठीक है, समानुपात यहाँ पर आ सकता है भारत, मतलब अभी बता रहे हैं भारत, जरूरी नहीं कितनी हल्की देगा, और यहाँ बताना क्या आएगी। इसका मतलब क्या पता चलता है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। तो ऐसी भारत की राजधानी क्या है आपको पता है ना, क्या है, नई दिल्ली, या दिल्ली बोल दो, बोला जाए तो नई दिल्ली जाएगा इसको, तो न्यू दिल्ली। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर राजधानी से। तो कुछ राजधानी को मैं आपको बता देता हूँ। जापान की टोक्यो है, पुर्तगाल की लिस्बन है, पुर्तगाल की जो है वो क्या है, लिस्बन। तो यहाँ से GS भी हो जाएगा आपका और रीजनिंग भी हो जाएगी। पुर्तगाल की क्या है, लिस्बन, ठीक है। अर्जेंटीना की जो है ब्यूनस, और ब्यूनस ही लिख लो बस, अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की जो है वो क्या है, ब्यूनस, ब्यूनस लिख दो, केवल इतने थी एग्जाम में उठा लोगे आप यहाँ से, ठीक है, ब्यूनस। अगर हम इसके बाद देखें तो अगर देखें यहाँ पर कीनिया की, तो नैरोबी, क्या है, कीनिया, कीनिया की क्या है, नैरोबी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, कुछ राजधानी आप याद कर लेंगे,
राजधानी के साथ साथ कुछ स्टेट की राजधानी याद रख लेंगे, जैसे कि गुजरात की क्या है राजधानी, ठीक है, दिल्ली की क्या राजधानी है, हरियाणा की क्या राजधानी है, ठीक है, अपने स्टेट की पता होनी चाहिए। फिर कई बार आपको वर्गमूल या घनमूल भी यहाँ से पता करना होगा। तो इस तरीके से अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन बन के आएंगे उसी को क्या कहते हैं, सदृश्यता या समरूपता। चलिए टाइम ना जाया करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले। और हम लगभग इस चैप्टर में 82 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 82 क्वेश्चन हैं। और उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आप आए हैं। मैं जिसके बारे में जिस एग्जाम में बता दूं, आप गूगल करके देख सकते हो, उस पेपर में देख सकते हो कि उसमें वो क्वेश्चन आया है नहीं आया, विद प्रूफ, ठीक है। जैसा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो SSC MTS 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, और वो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 35:34 समानुपात, 35:34 समानुपात आपका 76 अनुपात क्या। यहाँ पहला ऑप्शन जो है बेटा वो ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन जो है वो है 80, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 42, 42 और चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 62। ये पहला क्वेश्चन है। अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है यानी कि सबसे पहला पूर्व अनुपात दिशा, पूर्व अनुपात दिशा, पूर्व अनुपात दिशा समानुपात, पूर्व अनुपात दिशा समानुपात ग्रीष्म ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु समानुपात क्या, समानुपात क्या। इसका जो ऑप्शन है वो तापमान है। क्या है पहला ऑप्शन? तापमान है, तापमान है। दूसरा ऑप्शन जो है ग्रीष्म ऋतु के बाद में ऑप्शन क्या है? गर्मी है, गर्मी है। क्या है? गर्मी है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है मौसम, मौसम है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है कूलर, चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? कूलर। तो ये दो क्वेश्चन हैं, आपको 20 सेकंड मिलते हैं इनका जवाब देने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दीजिए, करिए इसको, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जवाब आ गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भारी तो है नहीं, इतना भारी तो है नहीं, बहुत हल्का है। देखिए इसमें क्या रूल लगा है, इसमें क्या रूल लगा है, 3 का वर्ग 9, अगर हम इसका वर्ग करेंगे 9 और इस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 9 और 25 कितना हो चुका है? 34, 9 और 25 कितना हो चुका है? 34। ऐसे 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 49 और 36 कितना हो चुका है? 85। तो बेटा इस तरीके से इसका आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। आगे समझ में? यानी कि जो 35 है, ये जो 35 है इसमें हमने क्या करा है, ये जो 35 है इसमें हमने क्या करा है, 35:34 था। 35 अनुपात बेटा यहाँ पर क्या था? 35:34 था। तो 35 में 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 9 और 25 जोड़कर कितना हो चुका है? 34। ऐसे 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 49 और 36 जोड़ दो कितना आ गया? 85, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। जैसे पूर्व दिशा का एक प्रकार है, पूर्व जो है वो क्या है? वो दिशा का एक प्रकार है। पूर्व जो है वो दिशा का क्या है? एक प्रकार। इसी तरीके से मौसम का एक प्रकार जो है वो ग्रीष्म ऋतु है। तो किसका? मौसम का, मौसम का एक प्रकार क्या है? ग्रीष्म ऋतु। कहते नहीं ग्रीष्म ऋतु का मौसम आ गया है। तो इस तरीके से इन दो क्वेश्चनों के आपको जवाब मिल जाएगी। शायद डाटा अच्छा है, इस बात को आप मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसलिए आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दो क्वेश्चन की बात करेंगे, केवल दो क्वेश्चन की बात करेंगे। उस पर फिर आप भी टाइम लगाओ, आप भी दिमाग लगाओ कि क्या रूल हो सकता है। तर्क शक्ति का मतलब कोई जीनियस है, कोई जूनियर नहीं होता इसमें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं जैसे क्या कि IPL संबंधित क्रिकेट। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? IPL संबंधित है क्रिकेट, समानुपात, समानुपात। इसमें जो है इन्होंने दे रखा है समानुपात विंबलडन। क्या है? विंबलडन अनुपात क्या, ठीक। चलिए चौथा जो विकल्प क्वेश्चन है बाद में विकल्प लिखेंगे, पहले चौथा देख लीजिए क्या है। चौथा है इसमें मैराथन अनुपात दौड़, मैराथन अनुपात दौड़, मैराथन अनुपात दौड़, ठीक है, समानुपात। मैराथन अनुपात दौड़ समानुपात शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता अनुपात क्या, अनुपात क्या। पहले का ऑप्शन है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। दूसरा ऑप्शन है टेनिस, टेनिस। तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल,
फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है आपका क्रिकेट। इसका चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। अगर मैराथन वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें आप पहला है जाड़ा, पहला विकल्प क्या है जाड़ा। दूसरा ऑप्शन है बर्दाश्त, बर्दाश्त। तीसरा ऑप्शन जो है इसमें, तीसरा ऑप्शन जो है बेटा, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका सपना, सपना। और चौथा ऑप्शन जो है वो है निंद्रा। चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है निंद्रा। इस तरीके से ये चार मतलब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी दो पहले और दो ये, ठीक है। इनको आराम से जवाब दीजिए, ठीक है, आराम से जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आईपीएल क्रिकेट का एक प्रारूप है, आईपीएल जो है वो क्रिकेट का क्या है एक प्रारूप है। मेरी बात पर साउंड पे भी रिएक्ट करना। आईपीएल जो होता है वो क्रिकेट का क्या है एक प्रारूप है। इसी प्रकार से विंबलडन जो है वो टेनिस का एक प्रारूप है, यानी कि प्रतियोगिता है। आईपीएल क्रिकेट की एक प्रतियोगिता होती है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। इसी प्रकार से विंबलडन जो होता है वो किसका होता है टेनिस का। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक विंबलडन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक यूएस ओपन होता है। जिसमें सबसे पहले जो होता है जनवरी में वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और सबसे लास्ट में जो होता है अक्टूबर नवंबर में जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका यूएस ओपन, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप। तो यहाँ पर सब कई बार ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बेटा आपका टेनिस, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैराथन जो है वो क्या है। तो मैराथन एक दौड़ का बहुत बड़ा प्रारूप होता है। एक दौड़ की बहुत बड़ी प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, वो आपकी मैराथन होती है, ठीक है। इसी प्रकार से निंद्रा की एक बहुत बड़ी क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता कहते हैं। निंद्रा की बड़ी प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये स्टेनो में आया है, मैं देख लेता हूँ एक बार स्टेनो में। हाँ जी, ये स्टेनो में आया है और दिल्ली पुलिस MTS 2018 में आया है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, देखो। चलिए समझ में आ गया। अब जो है हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, यानी कि 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्रिया संबंध क्या है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया समानुपात, उकसाना, उकसाना और अनुपात क्या, उकसाना अनुपात क्या, ठीक है। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि, पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि। दूसरा ऑप्शन है अनुक्रिया, अनुक्रिया। तीसरा ऑप्शन है इसमें, तीसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि। और चौथा ऑप्शन है इसमें, आप आराम से कर लेना, स्वागत। चौथा ऑप्शन क्या है बेटा, वो है स्वागत। चौथा ऑप्शन क्या है, स्वागत। आप इतने से करिए, मैं इतना एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आपको, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, छठा क्वेश्चन है हमारा भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना अनुपात भविष्य, समानुपात याद करना, याद करना अनुपात क्या। पहला ऑप्शन है भूतकाल, दूसरा ऑप्शन है याददाश्त, याददाश्त, ठीक है। क्या हो गया आपका यहाँ से, याददाश्त, याददाश्त होता, सॉरी याददाश्त। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा भैया स्वप्न, स्वप्न। और चौथा ऑप्शन जो बनने वाला है यहाँ पर वो बनने वाला है भूलना, भूलना। जवाब दीजिए जल्दी से, जवाब दीजिए बहुत जल्दी से, क्या हो सकता है, करिए आप इसको। दीजिए जवाब सही से, क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ, ठीक है। देखिए इसमें क्रिया का क्या होता है, प्रतिक्रिया, ठीक है। क्रिया का मतलब क्या होता है प्रतिक्रिया। जब कोई क्रिया होती है तो उसके अपोजिट में क्या किया जाता है, प्रतिक्रिया। ऐसे उकसाने का मतलब होता है उद्दीपन, उकसाने का मतलब क्या होता है, उद्दीपन। और उद्दीपन को हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया। क्या कहते हैं हम इसको, अनुक्रिया बेटा। तो इसमें जो हमारा आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, अनुक्रिया। एक बार समझिए, जब हम क्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसके अपोजिट में प्रतिक्रिया, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होता है, न्यूटन का तृतीय नियम। मैं फिजिक्स में बता के चल रहा हूँ लोग,
तो किसका होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम जो होता है वो कौन सा होता है, तृतीय नियम। यहाँ पर उकसाने का मतलब होता है उद्दीप्त करना, किसी को क्या करना होता है, उद्दीप्त करना है, उसको मतलब उतावला करना, उकसाना, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका होता है अनुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना क्या होता है, भविष्य की जाती है भविष्यवाणी। कोई भी आदमी जब भविष्यवाणी करता है तो वो तुम्हारे फ्यूचर की करता है, किसकी करता है, तुम्हारे फ्यूचर की। इसी तरीके से जब कोई आदमी याद करता है तो अपने बीते हुए भूत को याद करता है, किसको करता है, भूत को, यानी बीते हुए समय को, जिसे हम कह सकते हैं भूतकाल। क्या कह सकते हैं हम इसको, भूतकाल कह सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपके दोनों बन गए बहुत प्यारे। ठीक है, आप भी क्वेश्चन लगा के देखा करो, अपने आंसर चेक करे करो, और फिर जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उससे चेक करिए, और ये देखिए फिर कि आपके कितने सही जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो हैं वो कितने सही जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, आप बना के देखना इसको। NEUT SE अनुपात, NEUT SE, GGPU, ये U है बेटा, PU VW समानुपात। क्या है, समानुपात। इसके बराबर बताना ZW इसके बराबर है U RST। यहाँ बताना है क्या आएगा, यहाँ बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7। आप इतने इस पर दिमाग लगाइए, इतना मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। 8वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन है LARTBH, LARTV, शायद देख लेता हूँ HZ, अच्छा TBZ अनुपात। अनुपात में है अब VLR TAZ समानुपात बेटा। इसमें आपको बताना है PAR ENF। अब इसको आपको करना है दो को। क्या आपको एग्जाम मतलब उत्तर चाहिए, मतलब सॉरी इसके विकल्प चाहिए? तो देखिए पहले का विकल्प है QXP, पहले का है QXPTRA, ठीक है, TRA, फिर TWA गलत हो जाएगा, रीजनिंग में कोई भी आंसर निकल जाता है एकदम। फिर आपका VTWY, आई थिंक यही होगा, ठीक। फिर तीसरा क्या है आपका, ये विकल्प तीसरा देखिए QXP और XAE। चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ से VTU, BWY। जल्दी बनाइए, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे देखते हैं, अगले में क्या है, NREA, पहला है NREA FP। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका, दूसरा ऑप्शन है भैया RNP EAF। तीसरा ऑप्शन इसमें जो बनना है वो बनना है भैया NEA और इसके बाद आपका RFP। नेक्स्ट में क्वेश्चन बनना है इसका NPR। EAF। अब तो आ गया होगा इतनी देर में, तो आंसर इतनी देर में आंसर आपको आ गया होगा। देखिए जल्दी करिए इसको, बहुत जल्दी से करिए। दोनों प्रश्न हैं, बड़े लाजवाब प्रश्न है भाई। चलो आप इसे करो ज़रा जल्दी से। हाँ भाई, तुम्हारे आंसर आए नहीं? हाँ, मतलब पहले का ना दूसरे का? जी हाँ,
अरे तुम भी बता दे करो ना पहले ही। बताओ जल्दी। जल्दी करो जल्दी। 25 क्वेश्चन करेंगे आज, हमारा टारगेट 25 क्वेश्चन का है बिल्कुल। इसमें टॉप 25 करेंगे, टॉप 25। चलिए छोड़िए, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है यार, कहाँ कर रहे हो ड्रामेबाजी। देखिए n में अगर हम इसको देखिए, n में अगर हम जोड़ दें 2, n में 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा p, e में 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा g, u में अगर 2 जोड़ दें, साउंड पे रिएक्ट करना, प्लस 2 हो रहे हैं, प्लस क्या हो रहे हैं 2, u में 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा UV, t में 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा b, s में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा u, ई में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा जी। इनको ही अब आरोही क्रम में लगाना है, इनको ही आरोही क्रम में लगाना। देखो जी का 7 होता है, इसका भी 7, इसका भी 7 नंबर होता है, इसका भी 7, तो 7 और 7। पी का होता 16 नंबर, यू का होता 21 नंबर, बी का होता 22 नंबर, इसका होता 23 नंबर। इससे प्राप्त हो गया, यानी कि हर डिजिट में 2-2 जोड़कर जो भी संख्या बन रही है उसको आरोही क्रम में लिखा है इन्होंने। उसको क्या लिखा है आरोही क्रम में। अब लो जी हो गया काम बढ़िया। डब्लू में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फिर जेड में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बी, डब्लू में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, डब्लू का 23 होता 25 यानी कि 22, कितना आ जाएगा 22, समझ गए नहीं। अगर यू में 2 जोड़ दोगे तो यू का होता 21, 23 किसका होता है डब्लू का। आर में 2 जोड़ोगे तो टी का होता 20, एस में 2 जोड़ोगे तो एस का होता कोड 19। देखिए 26, 23, 21, 18, 19 और 20। अगर एस में 19 में जोड़ो 21 का कितना होता है यू का, और टी होता है 20, और 22 किसका होता है बी का। अब आप मुझे बताइए कि इसे छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है बी, ये लिखा गया। उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में टी, उसके बाद में टी लगा दिया। उसके बाद में क्या है आपका यू लगा दिया। उसके बाद में बी, वी हो गया क्लियर। उसके बाद में डब्लू, और इसके बाद वाई। अब ये बताइए बी टी यू वी डब्ल्यू वाई, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 याद करोगे, याद कि किसी ने आपको रीजनिंग पढ़ाई है, समझ गए नहीं, याद करोगे। कंपटीशन के क्षेत्र में क्वेश्चन दे दो तो तुम, वे ये सारे बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, तो हर चैप्टर में, हर पेपर में 1 या 2 ही प्रश्न आते हैं, उनका एक तरीके से इकट्ठा डाटा आपको मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कोड। अब देखिए ये इसमें क्या रूल है, अगर कहीं ऐसा होता तो बढ़कर 2, 12, 18, टी एक छोटा आ गया, तो है नहीं रूल। क्या 12 में तो 2 प्राप्त हो जाए 14, 10 घटा के नहीं मिल रहा है, ये भी रूल। विपरीत अक्षर वाला तो नहीं है। जब इतने सारे रूल आपने देख लिए नहीं मिल पा रहा, तो सीधा सीधी शब्द है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। सबसे पहले देखो पहले नंबर पे क्या है बी, 5 लिखा है। क्या लिखा है 5, तो यहाँ आ गया 5, जो 5 नंबर पे है। इस कोड को बना लो। एल कहाँ पर है 1, तो 1। फिर क्या है आर का कोड क्या है 3। फिर टी का कोड कितना आया यहाँ पर 4। अपने तरीके से कोड देने पड़ेंगे। यहाँ ए का कोड यहाँ पर कितना आया बेटा 2, और जेड का कोड कितना आ गया 6। यानी कि 51, 34, 26 कोड बनाया है। 51, 34, 26 कोड। इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं कहाँ से आया है, अभी गूगल करो एसएससी स्टेनो 2021 में, एसएससी स्टेनो 2021 का अभी गूगल करो पेपर, और उसमें क्वेश्चन मिलेगा ये आपको। ठीक है, यहाँ पर पी का 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 नंबर, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, क्या लिखा जाएगा जल्दी बताओ। एन, क्या लिखा जाएगा एन, क्या लिखना 5, 1, 3, 4, 2, 6। 5 पे क्या है एन, 1 पे क्या है पी, ठीक है, 3 पे क्या है आर, ठीक है भैया, 4 पे क्या है ई, और आपका अच्छा 5 था, 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, सॉरी यहाँ पर है ई, 5 पे क्या है एन, 5 पे क्या है एन, ठीक है। अब 6 पे क्या है, 6 पे क्या है भैया एफ। अच्छा यहाँ पर 1 वाला 1 पे आ गया पी, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना आपको
अच्छा ये 2 था, सॉरी यहाँ 2 था, तो n की जगह पे e के बाद में 2 किसका है, 2 किसका, a का, ठीक है। 6 किसका है, f का। अब देखो कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। NPRE तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ये है जादू रीजनिंग का, ये है रीजनिंग का जादू भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 25 का टारगेट है हमारा, 25 का आज का। कितने का टारगेट है, 25 का, ठीक है। चलिए अब है 21:11, यानी कि नवा क्वेश्चन है। 21:11 समानुपात, 21:11 समानुपात 31, यानी कि 31 क्या है, 31 बराबर बताना क्या। पहला ऑप्शन ये है, फुर्ती से करो, फुर्ती से। 16, 17, 15, 18। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 17, ठीक है। जल्दी कर दो उसको। नवा क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही हल्का, ठीक है भाई। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है 2:0, तो 3 समानुपात 3 बराबर क्या, 3 अनुपात समानुपात बराबर क्या। पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है आपका 21, ठीक है। आपका ऑप्शन है 21। जल्दी करिए इसको, जल्दी करिए इसको, जल्दी करिए भैया, ठीक है। 2 बराबर 0, 3 बराबर क्या, 2 बराबर 0 और 3 बराबर क्या, 2 बराबर 0 और 3 बराबर क्या, ठीक है। देखिए पहले इसको देखो, 11 दूनी 2 से गुणा करके -1 करना है, तो क्या कितना आ गया, 21। ऐसे ही कितने करें, 16, 16 दूनी 32 और -1 कितना आ गया, 31। तो क्या रखा है हमने, 16। करेक्ट आंसर मिल गया ए, करेक्ट आंसर में। इसमें देखिए 2 का वर्ग कितना होता, 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8, 8 में से कितने गए, 8, कितना आ गया 0। ऐसे 3 का क्यूब कितना होता, 3 का क्यूब कितना होता, 27, 27 में से 8 का कितना आ गया 19। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 19। कोई सवाल है ये, बताओ। अरे कोई सवाल तो नहीं है भैया, ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। इनको एक बार प्रो लो अपनी कॉपी में, बिल्कुल नहीं, और 1-2 बार और निकाल देना, फिर देखो जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बचते हैं, एक भी नहीं बचने का, ठीक है भाई। तो 6:18, 11वां क्वेश्चन क्या है, 6:18 समानुपात, समानुपात बेटा 14 अनुपात क्या। पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन देख लो क्या है। पहला ऑप्शन 70, पहला ऑप्शन क्या है 70, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन है 98, तीसरा ऑप्शन 98 और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे 64 है, चौथा ऑप्शन जो है 64 है, ठीक है। 12:20, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, 12:20 समानुपात, समानुपात, ठीक है। 18 अनुपात क्या, 18 अनुपात क्या, जल्दी करो इसको, जल्दी करो। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 15, 30, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन में है 30, तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरे ऑप्शन में 35, तीसरे ऑप्शन में 35 और चौथे ऑप्शन में 42। इसे जल्दी कर दीजिए, करिए 11-12 क्वेश्चन जल्दी, जल्दी करिए, ठीक है, करिए जल्दी। करिए, क्या आएगा जल्दी। करो फुर्ती से। देखिए पहले इसमें क्या है, 36 का 6 का वर्ग कर दो, 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, उसका आधा कर दो, आंसर कितना आ गया 18। ऐसी 14 का वर्ग कर दो, क्या करना है बेटा 14 का वर्ग कर दो, कितना आ गया 196, आधा कर दो, कितना आ गया 98। लो हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। इसके देखिए फैक्टर कर लो, 4 गुणा 3, कितने फैक्टर कर लो 4 गुणा
3। कितना करना, कई तरीके से हो जाएगा, 4 गुणा 3, ठीक। इसके गुणा कर लो 4 गुणा 5, फैक्टर हो गए 4 गुणा 5, ठीक है भाई। तो अब ये देखिए 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, ठीक है। यहाँ से 18 को गुणा कर दो, 6 गुणा 3, 3 में करने फैक्टर, 6 गुणा 3, अब इधर 5 में करने किसके, 6 के, तो 6 गुणा 5, तो कितना है, 6 पंजे 30, क्या है आंसर, मिल गया, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 13वां क्वेश्चन भैया 16:69। 13वां क्वेश्चन क्या है, 16:69 समानुपात, समानुपात 24 अनुपात क्या, फिर समानुपात, फिर समानुपात 31:144, 31:144, ये है सवाल पूरा। अब यहाँ पर आंसर क्या क्या है, 105, 109, 121, 105, 109, 121, ठीक है, 121, फिर आपका ऑप्शन है 116, चौथा ऑप्शन है 116। जल्दी इसको करिए आप, इतने मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, 14 नंबर का क्वेश्चन लिख देता हूँ, 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से करिए इत्मीनान से। यहाँ पर है आपका 7:56, 7:56 समानुपात, समानुपात 8:72, 8:72 समानुपात 9 क्या, 9 क्या, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें 81, 99, 100, पहला ऑप्शन है 81, दूसरा ऑप्शन है 99, तीसरा ऑप्शन है 100, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें, चौथा ऑप्शन जो है भैया वो है आपका 90, चौथा ऑप्शन जो है 90। ये 2 प्रश्न है, करिए फुर्ती से, फुर्ती से करिए, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, कुछ भी, समझ गए नहीं, कुछ भी क्वेश्चन आंसर मतलब नहीं कर सकते, इसमें दिक्कत तुम, ठीक है भाई। हो गया, सोलह अनुपात 69, 16:69, और फिर आपका कितना है 24 अनुपात, सॉरी ये इसका 36 वाला पार्ट था ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ से। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए मैंने, 105, 105, 109, 121, 116 ये दिए ना, 105, 109, 121 और 116, फिर 16:69, 24/31, 44, हाँ ठीक है, करिए। अब बताइए इसमें क्या है, जल्दी आ गया आंसर, नहीं आया अभी, हाँ भाई आ गया। अरे यार देखो 16 पंजे 80, यानी क्या करना है, 16 पंजे 80, ऐसा पढ़ाई करते हैं, इतनी देर लगती है। 16 पंजे 80 और -11, कितने आ गए, कितने आ गए 69, 31 पंजे 155, 155 11 घटाओ कितना आ गया 44, इस तरीके से 24 पंजे 120, 120 में 11 घटाओ कितना आ गया 109, लो ये मिल गया आंसर 109 हो गया, ठीक है। 7 में 1 बढ़ाकर 7 अट्ठे 56, 8 में 1 बढ़ाकर 8 9 72, यानी इसकी 9 से, इसकी 8 से, तो इसकी कितने करेंगे 10 से, तो कितना आ गया 90। लो ये कोई क्वेश्चन है, चौथा विकल्प मिल गया यहाँ, ठीक है भाई। आ गया समझ में, नहीं देखिए 16 पंजे 80, 80 में से 11 गए 69, ठीक है। 24 पंजे 120, 120 में 11 गए 109, यही चाहिए था हमको। 31 पंजे 155, 11 घटाओ कितने आ गए 144, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जल्दी। आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 21:112। आज ये क्वेश्चन डिक्लेयर करेगा आपको कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 21:112 समानुपात, ठीक है, 21:112। 36 अनुपात क्या, 36 अनुपात क्या, यही सिलेक्शन बताएगा, सिलेक्शन करोगे अपना या नहीं करवाओगे। 51:272, 51:272 भैया। ऑप्शन है 252, 198, पहला ऑप्शन है 252, दूसरा ऑप्शन है 198 और तीसरा ऑप्शन जो है आपका, तीसरा ऑप्शन है भैया 192, 192। दबा के बिल्कुल बड़ी मेहनत से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे इसमें, बिल्कुल पूरी रीजनिंग की प्रैक्टिस, ठीक है, देखते रह जाओगे ये हो क्या रहा है। इतनी रीजनिंग बढ़िया कहाँ से आ गई, 72, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है इसको बनाने के लिए काम को, ठीक है। करिए, ये हो चुका 15वां क्वेश्चन, इतना आप इस पर जोर लगाइए, इतना हम 16वां क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। टारगेट हमारा है टॉप 25, ठीक है, हमारा जो है आपका 16वां प्रश्न है, कौन सा है, 16वां प्रश्न। टॉप 25 क्वेश्चन करने हैं हमको, टॉप 25, ठीक है। इसमें ऑप्शन है 127:11, 127:11, फिर समानुपात, क्वेश्चन मार्क चाहिए, फिर क्या है 16, फिर समानुपात बेटा, फिर हमें चाहिए 367:19, 367:19, ठीक है। आज घी खाना पड़ जाएगा तुम्हें, आज घी खाना पड़ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे हैं, पहला है 280, दूसरा ऑप्शन है 248, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तीसरा ऑप्शन है आपका 216 और चौथा ऑप्शन है 262। चलिए देखते हैं तुमने घी खाया नहीं खाया आज, ठीक है, घी खाया है नहीं खाया। आ गया आंसर दोनों का। अच्छा देखो भाई, मुझे पता दूसरे वाले का आ गया होगा आंसर। अच्छा पहले का आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए 21 की 5 से गुणा करो, 21 की 5 से गुणा करो, कितना आ गया, 21 पंजे 105 और 21 का ही तिहाई जोड़ दो इसमें, तो कितना 7, 105 और 7 कितने हो गए, 105 और 7 कितने हो गए 112। क्लियर। तो यही प्रोसेस यहाँ करो, 36 गुणा 5 और प्लस इस 36 का ही 3 गुना जोड़ दो, मतलब 1/3। तो 36 पंजे 180, 180 में 12 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 12, कितना आया 192। तो ये आंसर मिल गया, इसकी जरूरत है नहीं चेक करने की, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, इसका वर्ग कर दो 121 और प्लस जोड़ दो 6, कितना आ गया 127। क्या ऐसा ही है इधर, ऐसा ही है भाई। 19 का वर्ग कर दो, 19 का वर्ग कर दो, कितना होता 361 और 6 जोड़ दो, हो गया क्या 300। ऐसे 16 का वर्ग कर दो 256 और 6 जोड़ दो, कितना हो गया 262। लो जी जवाब मिल गए, जवाब मिल गए आपको, ठीक है। घबराने वाली बात है नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। और अब करें इसको, चलिए अब जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 बार क्वेश्चन, 17 और 18 करेंगे। तो पहले 17 बार कोई आप इतने मेहनत करिए। पहला इसमें कुत्ता डाबरमैन, यानी कि 17वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, कुत्ता ओब्लिक डाबरमैन। समानुपात मछली क्या है, मछली, और अनुपात क्या। अब करिए जरा, अब करिए इसको, यह है आपका पूडल सैल्मन, पूडल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सैल्मन, दूसरा ऑप्शन सैल्मन, तीसरा ऑप्शन जो होता है वो जर्सी, तीसरा ऑप्शन जर्सी, और भैया चौथा ऑप्शन जहाँ जो है इसमें भैया वो है रैगडोल, रैगडोल। ये हैं इसके, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग। इतने में आपका 18वां क्वेश्चन लिख देता हूँ। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 18वें क्वेश्चन में क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।
बढ़िया क्वेश्चन देखिए क्या है। बानर, बानर यानी कि 18वां क्वेश्चन क्या है, बानर। बानर तो समझता हूँ बंदर को कहते हैं नहीं, बानर, ठीक है। बानर का मतलब क्या है यहाँ पर, बानर बराबर देख रहा बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ये बानर का दे रखा। समानुपात ऊंट, क्या दे रखा है, ऊंट, ऊंट। और अनुपात दे रखा क्या, पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है घुर घुर, घुर घुर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन है तुच्छ, तुच्छ। ऑप्शन भी कुछ भी बना देते हैं यार, तुच्छ को बनाने का ऑप्शन था यहाँ। फिर आपका मिमियाहट, ये तो हो सकता था ऑप्शन सही लगा हुआ, मगर ये गलत आंसर है। चलो एक तो मैंने कर दिया आपका ये सही, मिमियाहट तो है नहीं है। चलो 3 रह गए अब तुम्हारे लिए, ठीक। एक है करहाना, क्या है, करहाना, ये करहाना। अब भैया बताइए क्या है इसमें, फुर्ती से जवाब दे दो। बानर बराबर क्या है, बड़बड़ाना, और ऊंट बराबर क्या है, ठीक है। कुत्ते के बराबर क्या है, कुत्ता का ओब्लिक क्या है, डॉबरमैन, और मछली का क्या है, बानर का मतलब बड़बड़ाना है, और ऊंट का मतलब क्या है। अगर इसका जवाब ना दे पाए तो फिर तो बेकार है कहानी, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, कुत्ते की एक प्रजाति होती है डॉबरमैन, क्या होती है, डॉबरमैन, क्या होती है, एक प्रजाति होती है, क्या होती है, प्रजाति। देखो जीएस मजबूत होना चाहिए इन चीज़ की। तो मछली की एक प्रजाति होती है सैल्मन, क्या होती है मछली की प्रजाति, सैल्मन, सैल्मन, ठीक है। एक मूवी देखना आप, अगर मैं बता दूं, एक मूवी थी आपका, अभी एक मूवी आई थी अक्षय कुमार ने बनाई थी, कौन सी थी भाई, राम सेतु, हाँ राम सेतु मछली दिखाई है, कौन सी में, राम सेतु मछली में। बानर क्या करता है, बानर बड़बड़ाता है, क्या करता, बानर बड़बड़ाता। और ऊँट क्या करता, घुर घुर करता, क्या क्या करता, ऊँट घुर घुर। अगर इसकी आवाज़ सुननी है, इसकी घुर घुर की आवाज़ सुननी है तो बॉर्डर मूवी देख लेना, समझ गए नहीं। बॉर्डर मूवी जब गोली चलती है तो ये भागते हैं घुर घुर करते हुए, ठीक है। या फिर एक मूवी आई थी किसकी थी वो, नाना पाटेकर की, और एक और था उसके साथ अनिल कपूर, वेलकम, समझ गए नहीं। उसमें जब गोलीबाजी होती है तो ऊँट घुर घुर करते हैं, खूब भागते हैं रेगिस्तान में, ठीक है भाई। तो 18 हो गए हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 19वां क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, क्या आपका जवाब आएगा इसका, क्या नहीं। देखिए 3 2 3 52, 2 3 62, सॉरी 2 3 62, ये प्रश्न है। इस जैसा जो तरीका है आपको देखना है नीचे। पहले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है 7 4, पहले ऑप्शन में 7 4 226, 226, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, दूसरा ऑप्शन भैया 8 5 225, 8 5 225, एक ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन है 5 9 5 9 5 9 कितना भैया, 286 शायद, 288, 288, ठीक। अब चौथा ऑप्शन जो है इसमें वो बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, 6 4 122, 6 4 122, ये तो हो गया आपका 19वां क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप इतने इस पर जोर लगाइए, क्या है ऐसा ड्रामा ये, और ठीक है ये ड्रामा देखिए किसका है, ये रामा का ड्रामा है, देख लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 12 30 204, 12 30 204, पहला ऑप्शन क्या है, मेहनत करोगे फल मिल जाएगा, 4 12 28, 4 12 28। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन है भैया इसमें 15 20 265, आई थिंक, हाँ 15 20 265, ये। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन इसमें 9 12 225, 9 12 225, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, चौथा ऑप्शन है 11 15 236, 11 15 236, 236 भैया। कर दो इन्हें, कर दो इनको, जल्दी से कर दो, ठीक है, जल्दी करो फुर्ती से। तीस 12 30 204 है, 12 30 204, 12 30 204 है भैया क्वेश्चन में, 12 30 204, करिए जल्दी इसको,
ऐसे ही रूल देखना है, बिल्कुल ऐसे ही देखना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रूल देखना। मिल गया भाई, मिल गया नहीं आंसर? करो ना यार, इतना इतना टफ तो नहीं है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। बस 5% और कराएंगे, बस 5% और कराएंगे, टॉप 25 चल रहे हैं। देखिए चलो टाइम बर्बाद ना करो। 2 का वर्ग और 3 का घन, यानी कि इसका मैं तरीका बता दूं। पहले क्या करना है, 2 का वर्ग प्लस 3 का घन, और इसको कितने से गुणा करनी है, 2 से। 2 का 4 होता, 3 का कितना होता, 3 3 होता है 27, ठीक है, 3 3 9 होती है 27, 27 और 4 कितने हो गए, 31, 31 का दुगुना कर दो, कितने हो गए भैया, 62। क्या मिलेगा, नहीं मिला, रूल मिल गया। तो कौन सा है, ए विकल्प ही होगा फिर तो। क्यों होगा ए विकल्प, देख लीजिए, 7 का वर्ग प्लस 4 का घन, और इसको कितने गुणा करनी है, 2 से। तो 7 का 49 बेटा, और 4 का 64, और यहाँ से गुणा 2, यानी कि 113 है, और गुणा 2 की बात करें 226। आपका आंसर कितना हो गया, ये वाला। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसे 12 का वर्ग कितना होता, 12 का वर्ग कर दो 144, और इस 30 का दुगुना लिख दो 60, और जोड़ दो, कितना आ गया 204, यानी कि 12 का वर्ग 144, 30 का दुगुना 60, और कितना आ गया 204। कितना आ गया भाई, 204। ऐसे इसमें कौन सा करेंगे, 15 का वर्ग 225, और प्लस 20 का दुगुना 40, जोड़ो कितना आ गया 265। करेक्ट आंसर क्या मिल गया, 15 20 65, 15 20 65। ठीक है, मज़ा आ जाएगा क्लास में बिल्कुल। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से करनी है आपको, यहाँ पर दबा के बिल्कुल प्रैक्टिस। ठीक है भाई, ठीक है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 222 444 888, यानी कि 21। 222 444 888, 222 444 888, बस ब्लॉक कर दो इसको। दूसरा क्या है ऐसे ही, इसमें ये प्रश्न ही है, 132 532 534 132 534, फिर इसमें ये आ गया क्या है भैया 987। ठीक, इसमें आ गया, फिर लिख देते हैं क्या है, आ गया 303, फिर आगे नेक्स्ट में क्या है 480, उससे आगे क्या है पता नहीं, उससे आगे नहीं पता हमें, यही बताना तुम्हें। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इसमें पहला ऑप्शन है 969। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन है आपका 932। तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, तीसरा ऑप्शन है 999, लीजिए 999। चौथा ऑप्शन जो है इसमें क्या है, वो है 976 से बच कर रही हो भैया, 76 से बच कर रही हो, 976। ये वो वाली 76 ना है, कभी सोच रहे हो। ठीक है, 42 पे देख लो, चलो सोच रहे हो कि एक हल्का दे दूँ, चलो एक हल्का देख लेता हूँ, यानी कि क्या, सूर्य अनुपात पृथ्वी। चलिए ठीक है, समानुपात क्या, और यहाँ क्या है चंद्रमा। ठीक है, पहला ऑप्शन है धूमकेतु, चलो ये हल्का सा दे दिया मैंने। फिर यहाँ पर दे दिया पृथ्वी। तीसरा ऑप्शन दे दिया तारे, ठीक है तारे। चौथा ऑप्शन दे दिया क्षुद्र ग्रह। चलिए ये एक हल्का सा दे दिया, तुम भी क्या याद करोगे। ठीक है, करो। फंस गए ना, फंस गए। ठीक है, देखिए कुछ ना फंसना। 2 4 6, ये हो गया 6, 4 4 4 कितना हो गया 12 है, 8 8 8 कितना हो गया 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 और 3 4, 4 और 2 6, कितना हो गया 8 4 12 है, कितना हो गया 24 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे कितना आएगा 6। ठीक, ये कितना आएगा 12 है, तो कितना आएगा 24। जौन से विकल्प का योग 24 लग रहा, ठोको। ठीक है, कितना बताओ, कितना आया 16 और 6 22, नहीं हो सकता। ठीक है, 9 तिया
27 नहीं हो सकता। 9 से कितना है, 9 दूनी 18 और 6 24 लगा दो, क्या आया 9 6 9। रात होकर भी सुबह हो जाती, आम दिन नहीं मिलता, समझ गए नहीं, रात होकर सुबह भी हो जाती। अब देखिए ये बड़ा प्यारा था, पृथ्वी के मतलब सूर्य जो है पृथ्वी मतलब सूर्य के चारों चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी, यानी पृथ्वी भ्रमण करती है, ग्रह है सूर्य का, ऐसे चंद्रमा भ्रमण करता है किसका, पृथ्वी का, किसका, पृथ्वी का। ये आपके लिए दान था, ये क्वेश्चन आपके लिए दान था बिल्कुल, ठीक है। आ गया समझ में नहीं? तो आज तो तुम खूब मजे लोगे हैं, आज सबका चेक करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देकर मास्टरों को चेक करोगे सबको कि देखो रीजनिंग वाले मास्टर कितने तेज हैं। ऐसा मत करे करियो, किसी को फांसने की जरूरत नहीं है, सोल्व करना। 46:61 और ऑप्शन है 23, कितना भैया 46:61, ये है क्वेश्चन। अब इनमें से बताना है इस जैसा कौन सा है, इस जैसा कौन सा रूल है। 2 521 52, पहला ऑप्शन है 521 52, दूसरा ऑप्शन जो है मतलब इसी जैसा रूल देखना है 60 28, तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन है भैया 27:3 और चौथा ऑप्शन जो है इसमें क्या है 612 36, 612 और 36। ये हो गया आपका 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन यहीं करते हैं आज, इसे फिनिश करते हैं अभी। लो 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां 48:60, 24वां क्वेश्चन क्या है 48:60। ऐसा ही रूल देखना किसमें है, जैसे कि 48 का 60 है 86:100। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है बेटा, दूसरा ऑप्शन है 78-94। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ये मार्केट में खूब उतर जाएंगे क्वेश्चन। अब हर बच्चा जो है इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में पूछे करेगा टीचरों से। 98-114। अब रात दिन ग्रुप में घूमेंगे क्वेश्चन कि बता इसका आंसर क्या है, बता इसका आंसर क्या है, ठीक है। रात भर परेशान करेंगे बच्चों को आपस में। 25वां क्वेश्चन क्या है, 25वां 62-145, ठीक है। इसी की तरह रूल, पहला विकल्प देखो, पहले विकल्प में बेटा है 79-168। दूसरे ऑप्शन में क्या है, दूसरे ऑप्शन में है 119-226। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 167-291। चौथा ऑप्शन जो है इसमें वो है आपका 34-122। भैया इन क्वेश्चनों का गलत प्रयोग मत करना, कभी पता चला कि टीचरों को फांस दो अपने अपने कोचिंग में जाकर, ठीक है। करो जल्दी। करो इसको जल्दी से। जल्दी कराओ, जल्दी वाह, इतना टाइम ना है। चलो बहुत टाइम हो गया, इसके अंकों के स्थान परिवर्तित कर दो, अंकों के स्थान परिवर्तित कर दो। कितना हो गया 64 और ये कर दो 16, तो 4 का घन और 4 का वर्ग। कैसन रही, मज़ा ही आ गया। ये वर्ग है और ये घन है, टूट पड़ो कितने पर, अरे 52 125, इसे 125 लिख देंगे और इसे 25 लिख देंगे, तो 5 का वर्ग और 5 का घन। लो जी, इसमें
अरे यार 48 में 8 4 12 जोड़ दो, खुद अंक जोड़ दो इसमें, 4 और प्लस 8 ये खुद जोड़ दो इसमें 48 में। इस 48 में 8 4 इसके अंक जोड़ दो, कितना आ गया 60। टूट पड़ो ऐसा कहीं है क्या? 86 है। अरे 86 में ही प्लस कर दो 8 और 6 14 जोड़ दो, कितना आ गया 100। हो गया ना? हो गया। और तो किसी में कुछ ऐसा है ही ना? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको जरा समझ लेते हैं। इसको ये है 62 और ये है 144। ये कितना होता है? ये होता है भाई 8 का वर्ग, 8 का वर्ग माइनस 2, हाँ या ना? ये होता है 12 का वर्ग प्लस, सॉरी 45 है ना, ये 12 का वर्ग प्लस 1, तो कितने का अंतर है? 4 का। ऐसा ही रूल देख लो कहीं भी, ऐसा रूल जहां मिल रहा हो कर दो इसको। यानी कि 1 घटा का वर्ग होना चाहिए, तो 1 घटा के यहाँ आ रहा 25, 69 13 का हो रहा है, यहाँ बढ़ का हो रहा है, यहाँ पर 123 नहीं होता, 292 होता, कितना होगा? यही होगा, क्योंकि 9 का हो गया 81, कितना हो गया 9 का वर्ग 81 माइनस 2, कितना आ गया 79। 9 और 4 13, और 13 का वर्ग कितना हो गया 169 और माइनस 1 आ गया 168। और इससे ही इस तरीके से ये आपके हो गए आज के 25 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर क्या था? सादृश्यता और समरूपता। और ये हुई है धुआंधार। कहाँ पर? 169 माइनस, तो देख लो कहीं और, यहाँ देख लो कितना आ रहा। फिर ये हो गया, चलो ये तो यहाँ माइनस हो रहा, कैंसिल करो इसको। 11 का हो गया, लो 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121 माइनस 2 आ गया 119। मैं तो देख रहा बता था ना प्लस करके कौन सा आ रहा है, ये देख लो बस। तो 11 में कितने जोड़ दोगे? 4, और 11 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 15, और 15 का वर्ग कितना हो गया 225, और 225 में कितना जोड़ना? 1 आ गया 226। तो हमारा आंसर कितना हो गया? चलो भी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये आपका हो गया। तो अब ये ग्रुप में खूब भागेंगे, जितने भी क्वेश्चन खूब भागेंगे क्वेश्चन इधर उधर ग्रुपों में। इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन आज हमारे थे इस चैप्टर के। हम प्रत्येक चैप्टर का इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। आज के जो 25 क्वेश्चन थे बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। पहला चैप्टर था समरूपता थी, सदृश्यता। सभी आगामी एग्जामों में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन वो होते हैं जो 1-1 2-2 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो इसी तरीके की क्लास और इसी तरीके के क्वेश्चनों से जुड़े रहिए आप अपने चैनल से। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसी जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।